ई की मात्रा के ज्ञान से पहले हमें स्वर और व्यंजनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर स्वर हैं। स्वर हम किसे कहते हैं? स्वर अ से अह तक होते हैं जिनकी संख्या 13 होती है। व्यंजन क से ज्ञ तक होते हैं जिनकी संख्या 33 होती है। स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अ को छोड़कर के बाकी सभी स्वर की मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, इ की मात्रा होती है, ई की भी मात्रा होती है। बाकी सभी व्यंजनों की मात्राएं होती हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम ई की मात्रा के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ई और ई में की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। इसका मतलब हमें इसको बोलना आना चाहिए। अगर आपको ये सही तरीके से बोलना आता है तो आप इसकी मात्राओं के ज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ई, हम इसको ई बोलते हैं और इसको ई बोलते हैं। तो ई की जो साउंड होती है, जो इसकी आवाज़ होती है वो बिल्कुल हल्की होती है और ई की जो साउंड होती है वो बहुत ही लंबी होती है। इन दोनों मात्राओं का यही एक पहचान होता है कि हम इसे इनकी पहचान हल्की, ई की मात्रा की पहचान हल्की होती है और ई की मात्रा की पहचान लंबी होती है। सबसे पहले हमें इनका प्रोनाउंसिएशन करना है, उसके बाद हम मात्रा के बारे में सीखेंगे। इसे हम बोलते हैं ई और इसे हम बोलते हैं ई ई ई ई ई ई ई। अगर अब आपको इसका ज्ञान है तो आप मात्राओं को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ई की मात्रा का अभ्यास सीखेंगे। ई की मात्रा को सीखने से पहले हमें दोनों को अच्छे से बोलना आना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो ई लिखा है इसे हम बोलेंगे ई, और यहाँ पर जो बड़ी ई लिखा है इसे हम बोलते हैं ई। दोनों की आवाज़ में बहुत अंतर होता है। जब हम क्लास केजी में थे तब हम इसे छोटी ई कहते थे, इसे बड़ी ई कहा जाता था। लेकिन अब हम क्लास 1 में हो गए हैं, अब आप इसे ई कहेंगे और इसे ई कहेंगे। इसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की है और इसकी आवाज़ बहुत लंबी जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ई की मात्रा का अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो है ई की मात्रा का अभ्यास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी जो मात्रा होती है वो आगे की तरफ से मुड़ी हुई होती है। आप देख पा रहे हैं ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। ई की मात्रा, जब हम इसे ई बोलते हैं ई, तो हम इसे भी ई बोलेंगे। ई ई ई ई। व्यंजनों के साथ लगाकर ई की मात्रा का पठन अभ्यास किस प्रकार करेंगे, आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले आप इस व्यंजन को देखिए। यहाँ पर हमारे पास एक व्यंजन है क। इसमें आपने बड़ी ई की मात्रा लगाई है और अब आपको दोनों को साथ में पढ़ना है। इसको साथ में पढ़ने के लिए आप सबसे पहले इसे बोलेंगे की, खी, गी, घी, हणे, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, धी, णी, ती, थी,
दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, सी, ही, क्षी, त्री, गी। अभी आपने देखा, मैंने इसको जब पढ़ा तो हमारी जो जितने भी व्यंजन हैं, जब हमने इन व्यंजनों के साथ ई की मात्रा का पठन अभ्यास किया तो व्यंजनों के साथ लगने के बाद इसकी आवाज़ बहुत लंबी आई। जैसे थी, जैसे बी, जैसे री, जैसे ली। जब भी आप इसको किसी भी व्यंजन के साथ लगा करके बोलेंगे तो इसकी जो आवाज़ है वो बहुत लंबी आती है। जब किसी भी व्यंजन के साथ लगने के बाद अगर आवाज़ लंबी हो तो आप वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगानी है। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा लगा करके पठन अभ्यास करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ह के साथ आ की मात्रा लगी है। आप दोनों को साथ में मिला करके बोलेंगे। हा, थ के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। आप इसे साथ में मिला करके बोलेंगे। हा थी, हाथी। द के साथ यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी है, आप देख रहे हैं। आप इन दोनों को साथ में बोलेंगे। दी प क, दीपक, दी प क, दीपक। जब भी आप पठन अभ्यास करते हैं तब वहाँ पर आप मात्रा को पहले पहचानिए, उसके बाद आप उसका पठन अभ्यास व्यंजन के साथ मिला करके करिए। मात्रा को आपने कभी भी अलग से नहीं बोलना है। चलिए अब हम शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, नीर, नीर, चील, चील, बीस, बीस, मीत, मीत, खीरा, खीरा, गीता, गीता, नीला, नीला, शीशा, शीशा, काली, काली, माटी, माटी, चाबी, चाबी, साथी, साथी, चीनी, चीनी, दीदी, सीटी, सीटी, गीली, गीली। आप साथ में बोलेंगे इसे गी और इसे साथ में बोलेंगे ली। गीली, गीली। बास, बास। आप आधा आधा करके जोड़िए। बास, बास। मती, मती, बासमती। गीता, गीता, वली, वली, गीता वली। खरी, खरी, दारी, दारी, खरीदारी। जब भी आपके पास कोई बड़ा शब्द आ जाता है तब आप उसे आधा आधा करके पहले जोड़ेंगे, फिर आप एक साथ जोड़ेंगे, जिस प्रकार से मैं जोड़ रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा है ये, आप इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसे आधा पढ़िए। खरी, खरी, दोनों को जोड़िए, फिर आगे वाले को जोड़िए। दारी, दारी,
खरीदारी। पीली 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 पीली, भीत भीत पीली भीत पीली भीत। शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़ी ई की मात्रा के शब्द दिए हैं। अब आप इन ई की मात्रा के शब्दों से मिले वाक्यों को पठन अभ्यास सीखेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप ग र साथ में बोलेंगे मात्रा के साथ। मी गर्मी, का महीना महीना था, मीना मीना की, नानी नानी, आई आई, ककड़ी 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 ककड़ी, खीरा खीरा, और लीची लीची, लाई लाई, पूड़ी पूड़ी, और पनीर पनीर की, तरकारी तरकारी। पहले आप इसको आधा पढ़िए, फिर आधा पढ़िए और फिर से इसको मिला करके पढ़िए। तरकारी भी लाई। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो सीधी लाइन सीधी रेखा लगी है, ये इसका मतलब होता है पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का अर्थ होता है जब भी हम किसी वाक्य जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाया जाता है। इस पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो वाक्य है वो ख़त्म हुआ। इससे आगे आपका नया वाक्य शुरू हुआ। नानी नानी, अपनी अपनी, बकरी बकरी, अपने अपने, साथ साथ, लाई लाई। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये पूर्ण विराम लगा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये वाक्य खत्म हुआ। नानी अपनी बकरी अपने साथ लाई। आगे देखिए, दीपक दीपक, गगरी गगरी, भर भर, कर भरकर, पानी पानी, लाया लाया। पूर्ण विराम, इसका मतलब वाक्य समाप्त हुआ। बकरी बकरी, हरी हरी, घास घास, खा, और पानी पानी, पी। बकरी हरी घास खा और पानी पी। जिस प्रकार से मैंने पठन अभ्यास किया, आपको भी उसी प्रकार से पठन अभ्यास को पढ़ना है और पठन अभ्यास करना है। शब्दों को जोड़कर लिखना सीखें। आपके पास यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं और इसके साथ बड़ी ई की मात्रा दी है। अब आपको इसे जोड़कर शब्द बनाना है। ककड़ी ककड़ी, द ई, सबसे पहले द ई, वार दीवार, प
पपीता। छ त र ई छतरी। न ई ल ई नीली। प ई ल ई पीली। न म की न नमकीन। न आ श पा ती नाशपाती। अगला है ल आ ल च ई लालची। प आ न ई पानी। ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्दों को सही करो। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास एक शब्द दिया है न द नद। आपने इसमें ई की मात्रा लगा करके एक नया शब्द बनाना है और नया शब्द है न दी नदी। न दी नदी। अगला देखिए, अगला शब्द है आपके पास न म। आप इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। न मी नमी। रा न रान रान। रा नी रानी। रा नी रानी। ल ड़ क लड़क। ल ड़ की लड़की। ब र सा त ई बरसाती। बा ग वा न ई बागवानी। खरा खीरा खीरा। चा ची चाची। दी वा र दीवार। म छ ल ई मछली। अ स ल ई असली। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। अब आपने इन शब्दों से एक अर्थ वाला शब्द बनाया बड़ी ई की मात्रा को लगा करके। बड़ी ई की मात्रा को लगा करके ये एक शब्द बन गया।